हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ईडीएम के सीरीज में। तो आज हमारा एपिसोड 43 होने वाला है। तो अगर आप आज पहली बार हमारे क्लास से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाना और सारे वीडियो को चेक करना, क्योंकि हर वीडियोज में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग ईडीएम्स को अच्छे वे से सीखते हैं, ठीक है, यूजिंग नेमोनिक्स टेक्निक्स एंड पिक्चर टेक्निक। और वो क्या है, जब आप क्लास देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और मैं बताता हूँ कि कैसे ईडियम को तोड़ के आप उसके मीनिंग को आसानी से डिसाइफर कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो मैं हूँ दीप, आपका मेंटर इस सीरीज के लिए। तो क्या आप लोग रेडी हो आज के पहले ईडियम या फ्रेज को गेस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपको गेस करना इस जीआईएफ इमेज से, इसमें देख के कि आखिर हो क्या रहा है। और आपका ईडियम या फ्रेज इसी से रिलेटेड है, बहुत ईजी है। आपने ये गेम देखा भी होगा, खेला भी होगा। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया हो। तो ये क्या है? पास द बैटन। ठीक है, बैटन क्या होता है? एक छड़ी होती है जो पास करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपका जो पार्टनर है वो आगे आपके लिए रेस को कैरी ओवर करे। ठीक है, एक पार्टनर आता है बैटन लेके। तो सेम वही चीज़ है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो। जैसे ही बैटन पास करते हो तो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टाल देते हो। वही है, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। पहले से आपके पास जो भी था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब दूसरे को देना, जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। द ओनर रिसेंटली पास्ड द बैटन ऑन टू हर चिल्ड्रन एंड दे नाउ रन द कंपनी। ठीक है, जो मालिक था उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दी। अब उनके बच्चे उनकी कंपनी चला रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना इस जीआईएफ इमेज से और इसमें लिखे टेक्स्ट से। ये भी इजी है, काफ़ी इजी है। एसएससी ने इसको काफ़ी बार पूछ रखा है। ठीक है, 3 से 4 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। फटाक से गेस कर लो। ठीक है, आज सब पास से ही रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम पास ही आपको देखने को मिलेगा पी से। तो फटाक से गेस कर लो। तो क्या है? पास द बक। क्या देना है? तो पैसा देना है। ठीक, और पैसा जहाँ इन्वॉल्व होता है तो थोड़ा सा निगेटिव सेंस होता है। ठीक है, ब्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहा हो लेकिन थोड़ा निगेटिव सेंस में। ठीक है, मान लो कि पैसे ज़्यादा लेने से आपके ऊपर केस भी हो सकता है कि आपने घूस ले ली, ब्राइब ले ली, लेकिन आपने क्या किया? पैसे को पास किया। पास द बक मतलब क्या है? पल्ला झाड़ना। आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो, उसको पैसा दे के कह रहे हो कि यार अब तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैं अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। वही है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। अगर मैंने आपको पैसा दे दिया, कल को छापा पड़ेगा तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। ठीक है, आप ब्लेम होंगे। तो वही है, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, पल्ला झाड़ना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। जैन्स नॉट अ ग्रेट मैनेजर। जैन जो है एक अच्छी क्या नहीं है? मैनेजर नहीं है। सी इज ऑलवेज पासिंग द बक टू हर स्टाफ। हमेशा अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या जो भी ब्लेम होता है अपने स्टाफ पे डाल देती है, खुद बच जाती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। ठीक है, और ईडियम जो है वो कुछ हैट से रिलेटेड ही है। फटाक से गेस कर लो। देखो ये हैट है, इसी से रिलेटेड है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। और पास आज का थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कॉमन वर्ड है। तो पास द हैट, आपको क्या पास करना है? तो हैट पास करना। आपने देखा होगा कहीं पे कोई शो करते रहता है, कुछ जादू दिखाता है या कोई भी कर्तव्य दिखाता है, तो टोपी लेके सबके सबको क्या करता है? पास करता है, सबके पास ले जाता है। तो वहीं से पास द हैट, हैट को क्या कर रहा है? पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है। ये देखो जीआईएफ इमेज में, टू कलेक्ट मनी, धन इकट्ठा करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी पास द हैट अराउंड टू हेल्प पे फॉर रिचार्ड सर्जरी। हम लोगों ने धन इकट्ठा किया किसके लिए? रिचार्ड के सर्जरी के लिए। वी वुडंट हैव नीडेड टू इफ द बॉस गेव अस हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हमारे बॉस ने हमें हेल्थ इंश्योरेंस दिया होता तो हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें हैट को पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस कर लेना। ठीक है, ये भी इजी ही है। ओके,
आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, जब आप कुछ अच्छा करते हो, ठीक है, तो बोलते हो ना, अपने पीठ को थपथपाते हो, क्या बोलते हो? पैट ऑन द बैक, उसको क्या बोलते हैं? पैट ऑन द बैक, पीठ थपथपाना, ठीक है। तो क्या होता है, उससे प्रशंसा करते हैं या अप्रूवल करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। आपने कुछ अच्छा किया हो तो आपकी प्रशंसा की जाती है, आपकी तारीफ की जाती है, वही है प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, पीठ थपथपाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। माई टीचर पैटेड मी ऑन द बैक फॉर गुड मार्क्स इन द मैथ टेस्ट। मेरे टीचर ने मेरा पीठ थपथपाया, शाबाशी दिया अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथमेटिक्स के टेस्ट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईफी में से, और इसमें लिखे टेस्ट है। और मैं बता दूं कि एसएससी ने इसको 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है और आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसको जरूर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। तो क्या है? पे लिप सर्विस। मतलब क्या है? दिखावटी प्रेम या समर्थन, ठीक है। लिप सर्विस कैसे दे रहा हो? मान लो कि कोई आपको ऐसे फ्लाइंग किस दे रही, ठीक है, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए, ठीक है, कह तो रही है ठीक है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन जब जाओगे तो अपना काम निकलवा के आपको छोड़ देगी। तो यहाँ से ध्यान रखना, पे लिप सर्विस। प्रिटेंड टू रिगार्ड, टू बी इनसिंसियर, सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, ठीक है। वो बोलेंगे कि हाँ हाँ यार आगे चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, समर्थन ही नहीं करते हैं। उसी को बोलते हैं पे लिप सर्विस, दिखावटी प्रेम या समर्थन। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ही पेड लिप सर्विस टू द आइडिया बट नथिंग हैज हैपेंड। जो आइडिया था उसको उसने क्या कहा, दिखावटी समर्थन तो किया, यार बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया, उस पर कोई मेरी हेल्प नहीं की। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये देखो ये क्या है, नेल है, तो नेल से ही रिलेटेड है, ये नेल है और ये क्या है, मनी है, ठीक है। तो इन दोनों से रिलेटेड ही नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, पे ऑन द नेल, ठीक है। आपके नाखून को देखते ही उसने पे कर दिया, ठीक है। आपने नेल दिखाया, उसने क्या कर दिया, आपको पे कर दिया। मतलब बहुत तेजी से, शीघ्र भुगतान करना, क्या होता है, पे प्रॉम्प्टली, शीघ्र भुगतान करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। माई लॉजर इज अ बिट ऑफ नॉइजी फेलो, ठीक है। मैंने जिसको किराए पे रखा है वो थोड़ा सा क्या है, नॉइजी है, मतलब शोरगुल करने वाला है। बट सो लॉन्ग एज ही कीप्स पेइंग मी हिज रेंट ऑन द नेल आई डोंट माइंड, ठीक है। जब तक वो शीघ्र ही भुगतान कर रहा है, मतलब समय पे पैसे दे रहा है, जल्दी दे रहा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस दिन देना बंद कर देगा भगा दूंगा। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हुई। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी इजी है, काफ़ी बार एसएससी ने पूछा है, ये 3 से 4 बार ऑलरेडी आ चुका है और ये इजी है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये 2 तरीके से लिखा जाता है, क्या है, पीज इन अ पॉड या टू पीज इन अ पॉड, ठीक है। सेम मीनिंग होता है। अगर पॉड में अगर कोई मटर है तो सारे कैसे होंगे, सिमिलर ही होंगे, एक जैसे होंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं। तो वही है समान आकृति का, वेरी सिमिलर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। द ट्विंस आर लाइक टू पीज इन अ पॉड, ठीक है। जो जुड़वा बच्चे हैं वो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, बहुत ही सिमिलर लगते हैं, उनमें बहुत कम अंतर होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस करना, ये भी काफ़ी आसान है, अगर आपको पता होगा तो। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, तो फटाक से गेस करने की कोशिश करो इस जीआईएफ इमेज में लिखे टेक्स्ट से। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, पैडल टू दी मेटल, ठीक है। मेटल से यहाँ रेफर कर लो कार को, ठीक है। और पहले आपने देखा होगा कि आपका जो बाइसिकल था, ठीक है, उसको आप पैडल करते थे, ठीक है। जितना तेज पैडल करते थे वो तेजी भागता था, ठीक है। पैडल करते ही वो क्या होता था, तेजी से भागता था। तो यहाँ पे आपको मेटल के डिफरेंस में लेना है, मतलब आप ड्राइव कर रहे हो बहुत ही तेज, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। टू ड्राइव वेरी फास्ट, बहुत तेजी गाड़ी चलाना, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी चलाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई वुड नॉर्मली टेक इट वुड नॉर्मली टेक अस 3 days ड्राइविंग टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कोलोराडो। जनरली क्या है, आमतौर पर 3 दिन लगता है ड्राइव करना न्यूयॉर्क से कोलोराडो, ठीक है। अगर आपको कोलोराडो जाना है
ठीक है, या कोलोराडो से न्यूयॉर्क आना है तो आपको 3 घंटे जनरली लगते हैं। बट विथ माई ब्रदर पुटिंग द पैडल टू द मेटल वी मेड इट इन 2। ठीक है, और मेरे भाई ने बहुत तेज गाड़ी चलाई कि हम लोगों ने 2 दिन में कोलोराडो से न्यूयॉर्क पहुंच गए। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस करना, इस GIF इमेज से और इसमें लिखे टेक्स्ट है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, पिक एंड चूज। ठीक है, आप सेलेक्ट करते हो कोई भी चीज़ को, फिर उसको चूज करते हो। ठीक है, आप बेहतर चीज़ चूज करते हो, हमेशा कोई भी चीज़ में से आप बेहतर चूज करते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं, तो जो आपको सबसे बेहतर लगता है उसी को चूज करते हो। तो वही है पिक एंड चूज। सिलेक्ट वन द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस, सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। आइए देख लेते सेंटेंस में कैसे यूज होगा। द फैशनिस्टा enjoyed shopping at the boutique because she could pick and choose from a variety of stylish outfits। ठीक है, फैशनिटा जो है वो शॉपिंग करना बहुत ही पसंद करती है और हमेशा क्या चूज करती है, जो उसमें से सबसे बेस्ट हो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग गेस कर लेना फटाक से। इस GIF इमेज से हिंट मिलेगा कुछ और इस पिक्चर से। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, पुल टू पीसेस। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हो। ठीक है, टुकड़े में कर रहे हो। ठीक है, तो किसी चीज़ का आप टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को गंभीर रूप से एनालाइज करना चाहते हो। ठीक है, एनालाइज क्रिटिकली, बारीकी से उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तभी तो उसको टुकड़ों में तोड़ रखा है। तो वही है एनालाइज क्रिटिकली, गंभीर रूप से विश्लेषण। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। द मोमेंट सी लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द फैमिली स्टार्टेड टू पुल हर टू पीसेस। जिस क्षण वो क्या हुई, यहाँ से गई, घर वालों ने क्या किया, फैमिली वालों ने उसके बारे में गंभीर रूप से विश्लेषण करने लगा। कैसे करने लगे कि यार कैसे बैठती है, कैसे बोलती है। सबके यहाँ होता है, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओगे, वहाँ से जैसे ही आप निकलोगे वो आपके हर हरकत को गंभीर रूप से क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि क्या इडियम या फ्रेज हो सकते हैं। उसका मीनिंग दिया हुआ है फाइंडिंग फॉल्ट विथ, और हिंट के लिए ये पिक्चर दिया हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इडियम एंड फ्रेज सीखना है अमेजिंग वे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।